हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हम साइंस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारी एग्ज़ाम है जल्दी, इसलिए हम जल्दी से रिकॉल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए किस तरह की श्रृंखला होती है? तो एकल श्रृंखला होती है। प्रतिरक्षा तंत्र में बी लेसिका क्या करती है? एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। रैखिक संवेग किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान इंटू वेग का संवेग का गुणनफल है। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करती है? तो अमोनिया के रूप में अवशोषित करती है। मानव जीनोम में कितनी क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं। मांसपेशीय कोशिका किस प्रकार की कोशिका होती है? तो तंतु कोशिकाएं होती है। रेडियोएक्टिव क्षय किस प्रकार की विकिरण उत्पन्न करती है? अल्फा, बीटा, गामा तीनों प्रकार की विकिरण उत्पन्न करती है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका नाभिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस तत्व की कमी से वो पत्तियाँ पीली हो जाती है? तो पोटेशियम की कमी से पत्तियाँ पीली हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से भी पत्तियाँ क्या होती है? पीली होती है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? वाहनतरण करना या ट्रांसपोर्ट नियंत्रण करना होता है। प्रकार के जीव पूरे जीवन काल में परिवर्तन से गुजरते हैं? तो कीट। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या घटित होती है? तो इलेक्ट्रॉन खोना घटित होता है। निम्न में से कौन सा अवयव रक्त के निर्माण में सहयोगी होता है? तो प्लीहा रक्त के निर्माण में क्या होता है? सहयोग होता है। गति और चाल में क्या अंतर है? तो गति एक दिशा सहित माप है, चाल नहीं। निम्न में से कौन सी क्रिया ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण नहीं? तो पानी का जमना। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, धारा इक्वल टू चार्ज अपॉन समय। यदि 10 सेल्सियस समय 2 सेकेंड हो तो धारा क्या होगी? तो 5 एम्पियर होगी। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो अपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण का पालन करता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समसूत्री विभाजन कहते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। चालक और अवचालक में क्या अंतर है? तो चालक विद्युत धारा को संचालित करता है, अचालक नहीं। तरंग की आवृत्ति और अवधि में क्या संबंध है? तो क्या है? आवृत्ति इक्वल टू 1/t। वोल्टेज की इकाई क्या है? तो वोल्टेज की इकाई है वोल्ट, या एम्पी है, तो ये इनकी इकाई आप याद रखिएगा। एक गैस के आयतन को दुगना करने पर यदि तापमान स्थिर हो तो दबाव क्या होगा? तो दबाव क्या होगा? आधा होगा।